दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ए से लेकर और अह तक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ाने वाला हूँ। कल की क्लास में मैंने आपको अ से लेकर और अह तक की दोस्तों अ से लेकर और री तक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ाया था। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, ठीक है, और साथ साथ औ, अंग और अह की मात्रा को पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संपूर्ण मात्रा वाले शब्द। तो दोस्तों कल के क्लास में मैंने आपको अ से लेकर और री तक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ाया था। ठीक है, तो आज की इस क्लास में मैं ए से लेकर और अह तक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप करके नहीं जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे ए की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, देखिए ए की मात्रा इस प्रकार से रहता है और इसका इंग्लिश क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है ई से होता है ए और इसका मात्रा भी। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेला, म में ए की मात्रा लगा हुआ है और ल में आ की मात्रा लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं एम से हो जाएगा म और म में ए की मात्रा लगा हुआ है। तो ए की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे ई लगाएंगे। ठीक है, तो एम के बाद हम लगाएंगे ई, तो एम ई से हो जाएगा में और एल से हो जाएगा ल और ल में देखिए आ की मात्रा लगा है। तो आ के मात्रा के लिए मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था? आ के मात्रा के लिए आप क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा। आपको कल ही बताया था ए की मात्रा के लिए आप ए लगाइएगा। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, पहले नंबर वीडियो का। ठीक है, तो देखिए एल के बाद हम लोग लगाएंगे ए, तो एल ए से हो जाएगा ला, तो एम ई एल ए से क्या हो जाएगा? मेला हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एस से हो जाएगा स और स में देखिए ए की मात्रा लगा हुआ है। तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। जहाँ पे भी ए की मात्रा लगा हुआ मिल जाए वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। ठीक है, तो एस के बाद हम क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। तो एस ई से हो जाएगा से और एन ए से हो जाएगा ना, तो एस ई एन ए से क्या हो जाएगा? सेना हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लगा हुआ है नेहा। क्या लिखा हुआ है? नेहा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एन से हो जाएगा न और न में देखिए फिर से ए की मात्रा लगा है। तो एन के बाद हम क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। तो एन ई से हो जाएगा ने और एच से हो जाएगा ह और ह में आ की मात्रा लगा हुआ है। तो एच के बाद हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो एन ई एच ए से क्या हो जाएगा? नेहा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्नेहा। आधा स है और न में ए की मात्रा लगा हुआ है और ह में आ की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे एस से हो जाएगा स, ठीक है, और उसके बाद एन से हो जाएगा न और न में देखिए ए की मात्रा लगा हुआ है। तो एन के बाद हम क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। तो एन ई से हो जाएगा ने और एच ए से हो जाएगा हा। तो एस एन ई एच ए से क्या हो जाएगा? स्नेहा हो जाएगा। दोस्तों हम लोग जान लिए जहाँ पे भी ए की मात्रा लगा हुआ मिले वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। आप इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आय की मात्रा वाले शब्द। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आय की मात्रा वाले शब्द। देखिए आय इस प्रकार से रहता है और उसका मात्रा इस प्रकार से दो पाई ऊपर खींचा रहता है। ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं आय की मात्रा वाले शब्द और इसका इंग्लिश होता है ए और आई। ठीक है, ए आई से होता है आय। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैना। म में आय की मात्रा लगा हुआ है और न में आ की मात्रा लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एम से हो जाएगा म और म में आय की मात्रा लगा हुआ है। तो एम के बाद हम क्या लगाएंगे? ए आई लगाएंगे। जहाँ पे भी हमें आय की मात्रा मिले वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? ए और आई लगाएंगे। तो एम के बाद हम लोग लगाएंगे ए आई और यहाँ पे देखिए एन से हो जाएगा न और न में देखिए आ की मात्रा लगा हुआ है। तो एन के बाद हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। तो एम ए आई एन ए से क्या हो जाएगा? मैना हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है
पौना। क्या लिखा हुआ है? पौना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पी से हो जाएगा प, और प में देखिए औ की मात्रा लगा हुआ है, तो पी के बाद हम क्या लगाएंगे? ए और आई लगाएंगे। तो पी ए आई से हो जाएगा पै, और एन ए से हो जाएगा ना। तो पी ए आई एन ए से क्या हो जाएगा? पैना हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैना। सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और क में देखिए आई की मात्रा लगा हुआ है, तो के बाद हम क्या लगाएंगे? ए और आई लगाएंगे। तो के ए आई से हो जाएगा कै, और एन ए से हो जाएगा ना। तो के ए आई एन ए से क्या हो जाएगा? कैना हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जैना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जे से हो जाएगा ज, और ज में देखिए आई की मात्रा लगा हुआ है, तो जे के बाद हम क्या लगाएंगे? ए और आई लगाएंगे। तो जे ए आई से हो जाएगा जय, और एन ए से हो जाएगा ना। तो जे ए आई एन ए से क्या हो जाएगा? जैना हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग पढ़ लिए, जहाँ पे भी आई की मात्रा लगा हुआ मिले वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे और आई लगाएंगे। आप इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे ओ की मात्रा वाले शब्द। क्या पढ़ेंगे? ओ की मात्रा वाले शब्द। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओ की मात्रा वाले शब्द। तो ओ की मात्रा सबसे पहले तो इस प्रकार से एक डंडा खींचा रहता है और नीचे पाई खींचा रहता है, ठीक है। और इसका इंग्लिश होता है ओ से ही होता है ओ और उसका मात्रा भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम से हो जाएगा म, और म में देखिए ओ की मात्रा लगा हुआ है, तो ओ की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे? ओ लगाएंगे, ठीक है। तो एम ओ से हो जाएगा मो, और एल से हो जाएगा ल। तो एम ओ एल से क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ढोल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डी एच से हो जाएगा ढ, और ढ में देखिए ओ की मात्रा लगा हुआ है, तो डी एच के बाद ओ लगाएंगे। तो डी एच ओ से हो जाएगा ढो, और एल से हो जाएगा ल। तो डी एच ओ एल से क्या हो जाएगा? ढोल हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गोल। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? गोल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जी से हो जाएगा ग, और ग में देखिए ओ की मात्रा लगा हुआ है, तो जी के बाद हम क्या लगाएंगे? ओ लगाएंगे। तो जी ओ से हो जाएगा गो, और एल से होता है ल। तो जी ओ एल से क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पोल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पी से हो जाएगा प, और प में देखिए ओ की मात्रा लगा हुआ है, तो पी के बाद हम क्या लगाएंगे? ओ लगाएंगे। पी ओ से हो जाएगा पो, और एल से हो जाएगा ल। तो पी ओ एल से क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ लिए ओ की मात्रा वाले शब्द। देखिए जहाँ पे भी आपको ओ की मात्रा लगा हुआ मिले वहाँ पे आप क्या लगाइएगा? ओ लगाइएगा। आप इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं आय की मात्रा वाले शब्द। सॉरी दोस्तों, औ की मात्रा वाले शब्द। देखिए औ इस प्रकार से रहता है, और उसका मात्रा इस प्रकार से 2 पाई रहता है, और नीचे इस प्रकार से 1 पाई खींचा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं औ की मात्रा वाले शब्द, और इसका इंग्लिश क्या होता है? ए और यू होता है, ठीक है। ए यू से होता है औ, और उसका मात्रा भी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है खैनी। क्या लिखा हुआ है? खैनी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ख है, और ख में औ की मात्रा लगा हुआ है, तो के एच से हो जाएगा ख, और ख में औ की मात्रा लगा हुआ है, तो के एच के बाद हम क्या लगाएंगे? ए और यू लगाएंगे। तो के एच ए यू से हो जाएगा खै, और एन से हो जाएगा न, और न में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे। कल के क्लास में मैंने आपको बड़ी की मात्रा पढ़ाया था, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो एक बार उसे आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। डबल ई लगाएंगे बड़ी की मात्रा के लिए। तो यहाँ पे के एच ए यू एन डबल ई से क्या हो जाएगा? खैनी हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कौन। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? कौन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और क में देखिए औ की मात्रा लगा हुआ है, तो के बाद हम क्या लगाएंगे? ए और यू लगाएंगे। तो के ए यू से हो जाएगा कौ, और एन से हो जाएगा न। तो के ए यू एन से क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मौन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एम से हो जाएगा म, और म में देखिए औ की मात्रा लगा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? ए और यू लगाएंगे। तो एम ए यू से हो जाएगा मौ, और एन से हो जाएगा न। तो एम ए यू एन से क्या हो जाएगा? मौन हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रौदा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? रौदा।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे आर, आर से हो जाएगा र, और र में देखिए औ की मात्रा लगा हुआ है, तो आर के बाद हम क्या लगाएंगे, ए और यू लगाएंगे। तो आर ए यू से हो जाएगा रौ, और डी ए से हो जाएगा दा। तो आर ए यू डी ए से क्या हो जाएगा, रौदा हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग पढ़ लिए औ की मात्रा वाले शब्द। जहाँ पे भी आपको औ की मात्रा लगा हुआ मिले वहाँ पे आप क्या लगाइएगा, ए और यू लगाइएगा। ठीक है, आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग की मात्रा वाले शब्द। क्या पढ़ने वाले हैं, अंग की मात्रा वाले शब्द। देखिए सबसे पहले तो अंग इस प्रकार से रहता है और उसका मात्रा इस प्रकार से रहता है। देखिए इस प्रकार से रहता है और उसका इंग्लिश होता है ए और एन। ए एन से क्या होता है, अंग होता है, और इसका मात्रा भी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं, रंग है। क्या लिखा हुआ है, रंग लिखा हुआ है। र में अंग की मात्रा लगा हुआ है और ग है। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आर, आर से हो जाएगा र, और र में अंग की मात्रा लगा हुआ है, तो आर के बाद हम क्या लगाएंगे, ए और एन लगाएंगे, क्योंकि ए और एन से होता है अंग की मात्रा। तो आर ए एन से हो जाएगा रंग, और जी से हो जाएगा ग। तो आर ए एन जी से क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जंग। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, जंग। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जे, जे से हो जाएगा ज, और ज में देखिए अंग की मात्रा लगा हुआ है, तो जे के बाद हम क्या लगाएंगे, ए और एन लगाएंगे। तो जे ए एन से हो जाएगा जंग, और जी से हो जाएगा ग। तो जे ए एन जी से क्या हो जाएगा, जंग हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जंगल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जे, जे से हो जाएगा ज, और ज में देखिए अंग की मात्रा लगा हुआ है, तो जे के बाद हम क्या लगाएंगे, ए और एन लगाएंगे। तो जे ए एन से हो जाएगा जंग, और जी से हो जाएगा ग, और एल से हो जाएगा ल। तो जे ए एन जी ए एल से क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पढ़ लिए अंग की मात्रा वाले शब्द। देखिए जहाँ पे भी आपको अंग की मात्रा मिले वहाँ पे आप क्या लगाइएगा, ए और एन लगाइएगा। आप इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे अह की मात्रा वाले शब्द। देखिए इस प्रकार से अह रहता है, लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे अह की मात्रा किस प्रकार से लगा रहता है, जैसे यहाँ पे क है और क के बाद दो शून्य हो गया, यही होता है अह की मात्रा। तो देखिए अह की मात्रा इस प्रकार से रहता है, उसका इंग्लिश क्या होता है, ए और एच से क्या होता है, अह होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नमः लिखा हुआ है, न है और म है, और म में देखिए अह की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एन, एन से हो जाएगा न, और एम से हो जाएगा म, और म के बाद देखिए अह की मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए एच लगाएंगे, क्योंकि ए और एच से होता है अह। ठीक है, तो एन ए एम, ए एच से क्या हो जाएगा, नमः हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जागह। क्या लिखा हुआ है, जागह। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जे ए, जे ए से हो जाएगा जा, और जी से हो जाएगा ग, और ग में अह की मात्रा लगा है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ए और एच लगाएंगे। तो जे ए जी ए एच से क्या हो जाएगा, जागह हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है पुनः। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पी यू, पी यू से हो जाएगा पू, और एन से हो जाएगा न, और न में देखिए अह की मात्रा लगा हुआ है, तो अह के मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, ए और एच लगाएंगे। तो पी यू एन, ए एच से क्या हो जाएगा, पुनः हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आपको जहाँ पे भी अह की मात्रा लगा हुआ मिले वहाँ पे आप क्या लगाइएगा, ए और एच लगाइएगा। आप इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने आपको अ से लेकर और अह तक की क्लास करा दिया। ठीक है, आगे आपको क्या करना है, एक कॉपी ले लेना है। ठीक है, और अपने कॉपी में उसे प्रैक्टिस करना है, ए से लेकर और अह तक की मात्रा को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। जाते जाते आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी पढ़ पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।